अर्थ सन के अबाउट घूमती है ना? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हाँ, तो क्या सन अर्थ के अबाउट घूमती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। 99% लोग ये जानते हैं कि अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व करता है, बट मैं आपको बता दूं ये गलत है। सन अर्थ के अबाउट रिवॉल्व नहीं करता है। तो असलियत क्या है भाई? असलियत ये है कि ये दोनों ही सिस्टम्स, सन और अर्थ, ये दोनों ही अपने सेंटर ऑफ मास पर रिवॉल्व करता है। ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर पूरे सिस्टम का मास कंसेंट्रेटेड अज्यूम किया जा सकता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पूरे सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं। एंड एज वी नो, जैसे जैसे मास हम अगर हेवियर करते जाते हैं तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो हेवियर मास के अबाउट ना शिफ्ट करता जाता है। एंड आवर सन इज सो मैसिव, सो हैवियर, तो ये क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास है सन के बहुत पास मिलता है। सन के बहुत पास होने के कारण हमें अर्थ रिवॉल्व करते हुए दिखती है, एंड जो सन है वो बिल्कुल स्टेशनरी हमें देखने को मिलता है। सो बट रियलिटी जो है ये बिल्कुल उल्टा है ना। सन और अर्थ दोनों ही अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, तो अर्थ सन के अराउंड नहीं घूमती? क्योंकि आप सोचो, अगर ऐसा होता तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन अर्थ पर लगा रहा है, जिसके कारण अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ भी तो सन पर लगा रहा है। आई नो सन इज वेरी मैसिव, बट अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कुछ तो इफेक्ट करेगा। इतने साल हुए ना, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में, है ना, कुछ तो इफेक्ट आएगा अर्थ सन पर, कुछ तो मूव करेगा, बट वो मूव नहीं करता, क्योंकि असलियत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असलियत में ये दोनों ही सिस्टम्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपने सेंटर ऑफ मास पर। ऐसे ही शानदार साइंस एनिमेशंस और एप्लीकेशंस के लिए जुड़े रहिए।